प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि सोना कम खरीदें, पेट्रोल का कम यूज़ करें। कैसे देखते हैं इसे आप? ये तो सीधी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ये नाकामी दिख रही है ना। अभी कुछ टाइम पहले अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट बोल दिया था, मार्च के महीने में ही 24 मार्च को ही बोल दिया था कि देश में कुछ परिस्थितियां खराब होने वाली हैं। तो विजनरी नेता हमारे पास होने चाहिए। और अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास नेता ही ऐसे हैं। बीजेपी पार्टी में आप नेता देखेंगे ना, तो ऐसे नेता हैं कि जो डिसीजन मेकर है ही नहीं, है ना। कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। आप बताइए, मनोज तिवारी है, रवि किशन है, ये नेता कहाँ से डिसीजन मेकर हैं? कैसे निर्णय ले सकते हैं क्या? आप दिल्ली की सीएम को देख लीजिए, आप सम्राट चौधरी को देख लीजिए, ऐसे नेताओं को ये मुख्यमंत्री बना देते, सांसद बना देते। तो बताइए कैसे देश चल पाएगा जब तक डिसीजन नहीं लेंगे अच्छे तरीके से। इनके डिसीजन सही नहीं रहते हैं, इसलिए देश सही दिशा में नहीं है। सोने चांदी के मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? सोने को लेकर कहा है कि सोना मत खरीदो, क्या देश आहत हुआ है? क्या लोगों में ऐसा लग रहा है कि संकट आने वाला है? अब आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 1 साल तक सोना मत खरीदिएगा। अब मुझे ये बताइएगा कि 1 साल तक जिन बहनों की शादी होगी, क्या वो मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मंगलसूत्र छीन लिया। तो मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी ने मंगलसूत्र छीना है या अब बीजेपी पार्टी ने मंगलसूत्र छीन लिया? क्या रणनीति है इनकी? डिसीजन मेकर इनके पास है नहीं, सोचने समझने की इनके पास शक्ति है नहीं। भाई एक बात बताइए कि हमारा जो संसद भवन है वो किस लिए बना है? वो इसलिए बना है, चाहे पक्ष के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, उनसे सवाल इसलिए किए जाते हैं वो बैठ करके किसी भी चीज़ का निर्णय ले। ऐसा नहीं कि बस ये आपस में ही लड़ते रहे। जब तक ये आपस में लड़ेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता। मुझे बताइएगा कि जब देश की परिस्थितियां ऐसी हैं तो बीजेपी वालों ने अभी तक किस एक नेता से ये पूछा है कि आखिर इस देश को कैसे सही स्थिति में लाया जा सके? किसी नेता से नहीं पूछा। राहुल गांधी ने जो फरवरी मार्च में ये कहा था कि देश में संकट है और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन क्या जो चुनाव की वजह से अभी तक कोई हिंट नहीं दी गई थी, छुपा के रखी गई ये बात? अब ये बताइए, जब प्रधानमंत्री जी को पता थी कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं देश में, तो जब 5 राज्यों में चुनाव था तो उस टाइम क्यों नहीं बोला उन्होंने? उस टाइम भी उनको बोलना चाहिए था, पहले बताना चाहिए था। अब ये थोड़ी कि जब चुनाव हो गया तब बताएंगे हम। हमको ऐसे नेता की ज़रूरत है जो विजनरी नेता हो, जो पहले की चीज़ों को समझ जाए कि आगे आखिर देश में होने वाला क्या है। विजनरी नेता है राहुल गांधी, तभी तो उन्होंने मार्च में बता दिया। विजनरी नेता है अखिलेश यादव। ऐसे नेताओं की हमको जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी पार्टी में सारे नेता बेकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता भी बीजेपी पार्टी में। भाई उनको मौका दीजिए, उनसे सलाह लीजिए। जब आपसे देश नहीं चल रहा तो देश ऐसे थोड़ी कि तेल नहीं खाइएगा आप लोग, 10% तेल मत खाइएगा। मैं तो उनकी जो कथनी और करनी में भी फर्क नजर आता है। एक तरफ वो कहते हैं कि जो है आप पेट्रोल कम खरीदो, भाषण देने के बाद वो खुद रैली निकालते हैं। हमारे देश में जब भी कोई आपदा आती है तो हमारे प्रधानमंत्री इतने बढ़िया है ना कि सारी जवाबदारी जनता पे दे देते हैं। आपको याद होगा, मैं थोड़ा पीछे ले चल रहा हूँ, आपको याद होगा कोविड के टाइम पे राहुल ने पहले ही कहा था कि भाई ऐसी आपदा आने वाली है, तो उसे पप्पू घोषित किया और ये तो बकवास कर रहा है हुआ। और मोदी जी का फिर उस टाइम बंगाल, पता नहीं कहाँ, बंगाल वगैरह में इलेक्शन थे, तो मोदी जी शाम तक तो देते थे भाषण, मंच में भीड़ इकट्ठी कर रहे थे और शाम को आके कह देते कि हाथ धो और सैनिटाइजर लगाओ, 2 गज की दूरी रखो। उनके इसी चक्कर में कितने आदमी इस दुनिया से निकल गए और नौकरी से निकल गए। कितना आपदाई थी। अब भी वही हाल है। आज अभी इलेक्शन से 4-5 राज्यों के मोदी जी को पता होने के बाद और राहुल ने, विपक्षी ने सचेत करने के बाद, विपक्ष तो शुरू से ही सचेत कर रहा है राहुल गांधी तो कि भाई ऐसा होगा। और उसने कहा था कि पहले पेट्रोल बम गैस का बम फूटेगा, फिर पेट्रोल बम फूटेगा, उसके साथ साथ अब तो खाने के तेल, पीने के तेल। हम लोगों पे फर्क नहीं पड़ता, सच बताएं। हम मेहनती आदमी हैं और हम खाएंगे। विदेश तो हम जाते नहीं हैं, विदेश जाने के लिए मोदी जी बहुत हैं, वो जाते हैं। उन्होंने दूसरों से तो मना किया विदेश यात्रा पर। आप जाएंगे 5-5 राज्यों देशों की यात्रा पे, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये खर्चा, क्योंकि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना इनका ध्येय है और पब्लिक कुछ अंधभक्त। अब मोदी जी ने कहा ना तेल 10% कम खाओ, तो वो गौमूत्र पिएंगे और गोबर खाएंगे, उनके लिए तो साधन है। पर हम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम तो वही रोटी खाएंगे, क्योंकि हम आदमी हैं और हम देश के बारे में सोचते हैं। अब पर मोदी जी का ख्वाब और है। मोदी जी ने और इस देश की जनता ने जो
अब मैं भी अंधभक्ति कहने लगा हूँ। एक सेकंड अभी अभी जैसे- जैसे मैं एक प्रश्न था ये कि मोदी जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि पेट्रोल कम खरीदो, पेट्रोल का कम यूज़ करो, और तुरंत उसके भाषण देने के तुरंत बाद ही वो खुद ही सवाल निकालने देख लो, लगे। 1.5 घंटे के बाद ही रैली करने लगे हैं। वो यात्रा निकालने, उनको ये नहीं पता कि जब उसमें कितनी गाड़ियां यूज हो रही हैं, तो वो क्या पानी से चल रही है, वो भी तो पेट्रोल से चल रही है। अभी देखिएगा, प्रधानमंत्री जी 5 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं विदेश, उसका कुल खर्चा जो आएगा लगभग 35 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक का आएगा। बताइए, उसमें भी तो पेट्रोल खर्च होगा, उसमें भी तो ईंधन खर्च होगा, जो फ्लाइट जाएगी 8400 करोड़ रुपए की पर्सनल फ्लाइट है, जाते हैं अपने मौज मस्ती से, मतलब वो ये कहना चाह उनको रहे- कोई फर्क नहीं पड़ता है जनता से, बस उनको तो अपने काम से मतलब है। आप ये कहना चाह रहे हो कि जनता ना जाए, मोदी जी जाए? मोदी जी तो अपनी मस्ती कर रहे हैं, तो उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है तो सिर्फ एक चीज़ से, अपनी पार्टी से, अपनी बीजेपी पार्टी से। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, कैसे ही करके कुछ भी करके किसी को 10,000 रुपये दे करके, है ना, लेडीज़ों को 10,000 रुपये दे करके, या कुछ भी करके बस उनको अपनी सरकार बनानी है हर हाल में, चाहे कुछ हो जाए। चाहे ईवीएम का मुद्दा ले लो, चाहे कोई मुद्दा ले लो। हमारे देश का बताओ, चुनाव आयोग तक विपक्ष के नेताओं की बात नहीं सुनना, कैसा देश चल रहा है। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि ये नाकामी दिखाता है, 12 साल में जो नीतियां बनाई गई प्रधानमंत्री की नाकामी दिखा रही है। देखो, अभी ये बताओ कि मेरे को ये बताओ कि देश में आखिर ऐसी कैसी विपत्ति आई, कोई युद्ध हुआ क्या? ईरान वाला युद्ध चल रहा है, उसके बाद ईरान से क्या मतलब, हमारे देश में हुआ कुछ? देखो भाई, हमारे देश में नहीं, हमारे देश में कुछ हुआ है? और मुझे स्टेट से देखो, पेट्रोल आना बंद हो गया। हर चीज का जवाब वक्त देता है। आपको याद होगा, साउथ कोरिया में, दोनों कोरियाओं में लड़ाई हुई, दक्षिण और उसमें, और इसी लाल किले पे उन्होंने, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि भाई लड़ाई की वजह से महंगाई आती है और समस्याएं होती है। और उसके अभी कुछ दिन पहले संसद में मोदी जी ने कहा था, कहाँ दक्षिणी कोरिया और कहाँ उत्तरी कोरिया, हिंदुस्तान में क्या फ़र्क पड़ता है। अब मैं इनसे पूछता हूँ, कहाँ तो अमेरिका और कहाँ इराक और इजराइल, क्या फर्क पड़ता है? पर नहीं मानेंगे, क्योंकि वक्त हर एक को जवाब देता है, साथ ही साथ जवाब देता है, थोड़ा टाइम लगता है, पर ये लोग वहाँ कहते हैं। राहुल गांधी ने सचेत किया जिस तरीके से वहाँ पर हारमुज स्टेट में पेट्रोल का आना जो बंद हो गया था, सिप आने बंद हो गए थे, हाँ। तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया कहीं कहीं। नहीं दिया गया। इन्होंने शुरू से ही ऐसी नीति, एक तो इन्होंने सबसे बड़ी, इजराइल हमारा आज का दोस्त नहीं, वो सॉरी ईरान हमारा आज का दोस्त नहीं है। आपको वो भी वक्त याद होगा जब तेल इसने हमें हिंदुस्तानी पैसे में दिया था, और 1400 करोड़ रुपए जो बकाया थे, जो बैंक में जमा थे, उस टाइम भी हमारा साथ दिया और आज भी दे रहा है वो। पर हमारे मोदी जी ने खुल के कह दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। क्यों भाई? इजराइल हमारा, मोदी ने तो उसे बाप बना दिया कि फादरलैंड। पर मैं ये पूछता हूँ, वो फादरलैंड तुमने बना कैसे दिया? गाय वो खाता है, खतना वो करवाता है, नमाज वो पढ़ता है, और क्या नाम है तुम्हारे, बुद्ध पूजा को कर। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इंदिरा गांधी ने भी ऐसी घोषणा की थी, जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने भी ऐसी घोषणा की थी। एक बात तो बताइए, उस टाइम तो युद्ध हुआ था। अब मुझे ये बताइए, बस भारत में कौन सा युद्ध चल रहा है? भारत का किसी देश से युद्ध है? किसी देश से युद्ध नहीं है, तो फिर क्यों भारत में ऐसी किसी विपत्ति आ रही है? भारत में सुनो, राहुल गांधी जी ने बहुत समय पहले बोल दिया था कि ये हमारी नौकरी और शिक्षा को छीनेंगे और आपके हाथ की रोटी को छीन लेंगे। आज देखेगा, यही बीजेपी सरकार है जिसने हमारे देश के लोगों से 10% की तो मोहलत मांग ली है कि 10% तो खाने में कमी कर ही लीजिए। मैं अब बता रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में 10% नहीं, पूरे खाने को छीन लेंगे। तो लेकिन आपको क्या लग रहा है, सही समय पर नहीं भापा जैसे राहुल गांधी ने कहा था? देखो, ये विजनरी नेता नहीं है, ये देश के बारे में नहीं सोचते हैं, इस बात को आप मानिए। ये सिर्फ सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए सोचते हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको कैसे ही करके बस इनकी सरकार बनी।